वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज अगर निफ्टी फिफ्टी देखिएगा तो लगभग कितना पॉइंट उठा, 120 पॉइंट उठा। मैं आपको बताया भी था कि ये एक क्रिटिकल लेवल है, एक जोन, एक चैनल में चल रहा है निफ्टी। अगर आप देखिएगा इस चैनल में चल रहा था, तो इसी चैनल को अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको रिजेक्शन लेते हुए दिखा है, ठीक ना। ट्यूसडे को कैसा मार्केट रहेगा, मतलब कल कैसा मार्केट रहेगा, ठीक ना, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए अगर निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल का बात करें ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे में आप जाइएगा तो एक चैनल पकड़ के रखा हुआ है जो आपको आराम से अच्छा से दिख जाएगा। ये एक चैनल है, ठीक ना, जो बार बार अगर इस लाइन से टच करके अगर देखिएगा तो बार बार नीचे आया है। मैं आपको कल भी ये बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी, मैंने आपको बोला भी था कि अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया निफ्टी, इस लेवल को अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको बताया था कि अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लिया, 25,600 का लेवल होल्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिएगा, अगर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आप जाके देखिएगा तो ये तो ट्रेंड नेगेटिव इसका है, बिकॉज EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे मैं आपको कल बताया था। तो अब अगर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ये 25,540 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर अगर जैसे कि कल मार्केट ओपन होता है ना, तो गैप अप ओपन हो कम से कम कहाँ से, कितने ऊपर, 25,600 के आसपास। नहीं तो फिर आपको इस लेवल के आसपास प्रेशर देखने को मिलेगा। 25,538 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट हो गया 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में। और अगर देखा जाए, अगर फिर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,426 का लेवल। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका 25,300 का लेवल। 25, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फिर मैं अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,200 का 1 आवर के चार्ट फ्रेम में, ठीक ना। ये एक बेस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर निफ्टी आपको नीचे आते हुए दिख जाएगा, यहाँ तक। कहाँ तक आते हुए दिख जाएगा, यहाँ तक, इस लेवल के आसपास तक निफ्टी आते हुए दिख जाएगा। अगर देखा जाए तो एक चैनल पकड़ के चला हुआ है जो कि आपको यहाँ पे इसका, यहाँ इस जोन में बाइंग है और यहाँ पे इस जोन में रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को, अगर आने वाले टाइम में इस लेवल को तोड़ता है तो ये आपको नीचे आते हुए दिख जाएगा, कहाँ तक, ये आपको फिर से यहाँ पे आते हुए दिख जाएगा 23,800 के आसपास तक आते हुए दिख जाएगा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म विजन बताया हूँ। बट अगर कल का अगर बात कीजिएगा तो इसका अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी में, अगर गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट के चार्ट पे में फिर मैं चलता हूँ, गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर हो, इसके ऊपर ये 25,550 के ऊपर, कम से कम 25,550 के ऊपर हो और इस लेवल को होल्ड करे। इस लेवल, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है आपका, ये लेवल को होल्ड करे तो ठीक है। अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ऊपर जाने में इसका हालत ख़राब हो जाएगा। इसका अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर अगर इसके नीचे 25,480 के नीचे अब गैप डाउन होता है तो फिर इसका एक रेजिस्टेंस, ये जोन बन जाएगा, इसका एक सेलिंग एरिया बन जाएगा, ये सेलिंग एरिया। अगर इसको फिर निकालता है तो फिर इसका सेकेंड सेलिंग एरिया बनेगा, इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 25,600 के आसपास, ठीक ना। तो फिर अगर नीचे आता है तो फिर इसका सपोर्ट बन जाएगा आपका 25,425 और दूसरा लेवल रहेगा 25,300। तो यही चीज़ होगा हम निफ्टी में। अगर मैं आपको गैप अप होगा वो भी मैं बता दिया, अगर ज़्यादा गैप अप होगा तो फिर से ये रेजिस्टेंस से टकराएगा। देखिए बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगा लिया हूँ। बैंक निफ्टी में मैं क्या बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये तो आज साइडवेज रह गया। अगर देखिएगा लगभग ये साइडवेज ही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 57,300 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद देखिएगा यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दिखा, यहाँ पे ना डबल टॉप बना हुआ था, देखिएगा एक टॉप सेकंड टॉप, इस लेवल को तोड़ा और ये लेवल इसका बन गया क्या चीज़, रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट एरिया, अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया है। देखिएगा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये नीचे आ सकता है, फिर से ये आपको नीचे आते हुए दिख सकता है यहीं इसी जोन के आसपास। तो इसका भी अगर इम्पोर्टेंट लेवल देखा जाए तो अगर गैप अप ओपन होता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, ये 57,500 तक आ सकता है। नहीं तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपका 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा लगभग, एक मिनट रुक जाइए, 1 आवर के चार्ट फ्रेम में लगा, हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 57,047 के आसपास, इसका आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये तो अभी 1 आवर के चार्ट फ्रेम में भी पॉजिटिव है। देखिएगा यहाँ पे एक कैंडल बना दिया, अच्छा
तो अभी तो ये बचा हुआ है, बट ये भी अगर इसके नीचे आ गया ना, जैसे कि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर देखिएगा तो ये भी आपको इसका एक रेजिस्टेंस तो दिख रहा है यहाँ पे, डबल टॉप बना के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो दिख रहा है इसका 57,330 के आसपास। अगर इस गैप अप ओपन हुआ तो ये तो फिर 57,500 तक चल आएगा, लेकिन अगर कहीं गैप डाउन हुआ तो फिर ये आपका इसका सपोर्ट बनता है 57,000, फिर ये नेगेटिव टर्न में आ जाएगा। तो फिर ये आपको नीचे, जैसा कि मैं पहले भी बता रखा हूँ कि ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। मंथली चार्ट फ्रेम में आप जाके देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, मंथली चार्ट फ्रेम में आप जाके देखिएगा तो ये 2016 का चार्ट, 2016 से चार्ट है और आप देखिएगा हर बार इस लेवल पे टच करके नीचे आया है। तो इस बार भी हो सकता है ज़्यादा नीचे नहीं भी आया ना तो कम से कम 5-6% नीचे आएगा ना, तो फिर मौका बनेगा। इसीलिए बोला जाता है डिप ऑन बाय। अभी भागते हुए अभी सबको अच्छा लग रहा होगा मार्केट, लेकिन ये फिर से आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, मार्केट नीचे तो आना है ही, चाहे 2 महीना बाद आए चाहे 3 महीना बाद आएगा, नीचे पुल बैक तो देगा ही। मैं बार बार बोला हूँ कि नीचे आएगा। देखिए अगर देखा जाए तो अगर इस लेवल को होल्ड करता है, ठीक ना, ये पहला लेवल रहेगा आपका सपोर्ट लेवल रहेगा पहला 57,049 का, और दूसरा सेकंड लेवल मैं फिर आपको 1 आवर के चार्ट में लेके चलता हूँ। दूसरा अगर ये तोड़ दिया ना, दूसरा अगर ये लेवल तोड़ देता है ना, डायरेक्ट इसका सपोर्ट लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है 56,165 के आसपास। ये इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, इतना इससे नीचे अभी नहीं जाएगा, ठीक ना। और अब देखिए ना, इसी चैनल को देखिएगा और 1 डे चार्ट फ्रेम को ही देखिएगा ना, तो धीरे धीरे करके तो ये ऊपर चला है। तो ऐसा क्या हो गया है, सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो गया है। आप इसी को देख लीजिए ना, एक चैनल पकड़ के रखा हुआ है। मैं आपको ये सब हटा देता हूँ तो आपको खुद समझ चला आएगा कि ये मार्केट कैसे ऊपर जाता है। देखिए ये एक चैनल पकड़ के चल रखा है, तो आप खुद सोच के देखिए ना, अभी इस लेवल के ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे भी इससे पहले भी ऑल टाइम हाई लगा था, यहाँ पे देखिएगा इससे पहले भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक ना। तो फिर आप ये सोचिए ना कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर इसी लेवल के आसपास से फिर यहाँ तक आएगा, कहाँ तक 60,000 के आसपास या उसके आसपास, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर उससे ज़्यादा फिर नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, ठीक ना, ऐसा होता है। अभी ये आपको ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, नीचे आने दीजिए, फिर आप स्टॉक में ऐड करने के बारे में सोचिएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।